जिस मूलभूत दस्तावेजों को मायावती ने अपने चमचों से खड़े होकर के जलवाया है, उनको जब हम जिंदा कर सकते हैं तो हम कांशीराम साहब के आंदोलन को क्यों नहीं चला सकते। 1922 तक जब तक वो जिए तब तक इस आंदोलन को और ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए वो जब तक जीते रहे तब तक उन्होंने ये प्रयास किया। क्या अंबेडकर जयंती मनाने से ही आपका मूवमेंट पूरा हो सकता है? क्या बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक दिन बुद्धं शरणं गच्छामि करने से आपका मूवमेंट पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। उत्तर भारत में देश के सबसे बड़े सूबे में 3 बार अपने जीते जी सरकार बनाने वाले माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए आज की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामुदायिक भवन में बहुजन समाज परिषद के तत्वावधान में छत्रपति साहू महाराज के द्वारा दिए गए शूद्रों और अतिशूद्रों को आरक्षण के 122वें वर्ष के दिन इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सामने बैठे बुद्धिजीवी, आगरा के नौजवान और मंच पर सभी सम्मानित आदरणीय वक्तागण, अतिथिगण और विशेषकर इस कार्यक्रम के आयोजक आयुष्मान दिनेश कुमार गौतम जी, मैं ज़्यादा लंबी बात करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं 90 किलोमीटर से चल कर के आपका हौसला बुलंद करने के लिए अलीगढ़ से आया हूँ, तो मुझे भी अपनी बात थोड़ा सा कहने का मौका मिला है और मैं नटशेल में पॉइंट टू पॉइंट बात करने के हमेशा पक्ष में रहता हूँ। इधर उधर की बातें करने से कोई मतलब नहीं। यह आंदोलन छत्रपति साहू महाराज से पहले 1848 से पूना की सरजमी से शुरू हुआ और 1890 तक उन्होंने जो हमारे बहुजन समाज की मूलभूत जरूरत थी, उस जरूरत के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन का मूवमेंट, जब तक वो जिए तब तक उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। 1874 में छत्रपति साहू का जन्म हुआ कोल्हापुर स्टेट में, और जब वो 20 वर्ष के हुए तो आदरणीय जैसे केलाल साहब ने बताया कि 1894 में वो गद्दी पर बैठे और जब उन्होंने फूले के आंदोलन को देखा, पढ़ा, समझा, तो उन्होंने अपना मन बनाया कि मैं इस आंदोलन को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? छत्रपति साहू महाराज ने कहा कि फूले ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति नहीं थे। ज्योतिराव फूले अंग्रेजों के मात्र कॉन्ट्रैक्टर थे, सरकारी ठेकेदार थे, लेकिन मैं तो राजा हूँ,
मेरे पास पैसा ज़्यादा है और मैं इस धन का सदुपयोग करके इस मूवमेंट को काफ़ी आगे ले जा सकता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया। ज्योतिराव फूले ने स्कूल खोले, छत्रपति साहू महाराज ने डिग्री कॉलेज खोले, 40 महाराष्ट्र के अंदर हॉस्टल खोले गरीब तबके के बच्चों को रहने के लिए। और इतना ही नहीं, फूले ने जो अनटचेबिलिटी का जो मूवमेंट था उसको भी टच किया। 1866 में ज्योतिराव फूले के जिस मोहल्ले में वो रहते थे, जहाँ आसपास के माघ मातंग महारों के लोगों को पानी पीने की कोई सुविधा नहीं थी। ये ऑन रिकॉर्ड है कि 1866 में ज्योतिराव फूले ने अपनी बावड़ी शेड्यूल कास्ट के लोगों को पानी पीने के लिए अधिकृत किया। इसी आंदोलन को छत्रपति साहू महाराज ने 1894 में इंग्लैंड में अंग्रेजों के सामने ये प्रस्ताव पेश किया कि भारत में अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अनटचेबिलिटी खत्म की जाए। और ये मौखिक नहीं कहा, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के 1894 में केस लड़ा। आगे चल के जब वो 1902 में उन्होंने कोल्हापुर स्टेट में शूद्रों और अक्षूद्रों के लिए 50% आरक्षण शासन और प्रशासन में दिया। 1922 तक जब तक वो जिए तब तक इस आंदोलन को और ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए वो जब तक जीते रहे तब तक उन्होंने ये प्रयास किया। उन्होंने अपने पूर्वज छत्रपति शिवाजी की तरह कोई भूल नहीं की। जो छत्रपति शिवाजी ने भूल की थी, गलती की थी कि राजगद्दी पे बैठने के लिए उन्होंने बनारस के एक निम्न स्तर के ब्राह्मण को खरीद के ब्राह्मण से राज तिलक करवाया, जिसको गोगा भट्ट के नाम से जानते हैं। गोगा भट्ट ने अपनी शर्तों के अनुसार कहा कि आप शूद्र हैं, आप क्षत्रिय नहीं हैं, आप कुंभी राजा हैं, आपका तिलक तो मैं कर सकता हूं लेकिन हाथ के अंगूठे से नहीं करूंगा, मैं पैर के अंगूठे से राज तिलक करूंगा। ये गलती छत्रपति साहू महाराज ने नहीं की। और उसके बाद 1922 के बाद ये आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में आया, जो शेड्यूल कास्ट के हाथ में आया। ये आंदोलन हमको ये जानना चाहिए, हमको ये समझना पड़ेगा, B.R. अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक बनने तक क्या वैसे ही बन गए थे अपने बलबूते पे? उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाने में पिछड़े वर्ग के इन 2 कुर्मी राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति साहू महाराज और बड़ौदा नरेश दादा साहब गायकवाड़, जिन्होंने पढ़ने के लिए विलायत में भेजा, और बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के बाद इस देश का संविधान बनाने में कामयाब हुए। ये आंदोलन 1848 से लेकर 1956 तक अटूट आंदोलन है, कोई गैप नहीं है इसमें, कोई गैप नहीं है। फूले से लेकर के, साहू से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक
और 108 वर्ष का आंदोलन है। कांशीराम जी इसी को कहा करते थे कि ये 108 वर्ष का आंदोलन क्या हमारा बेकार चला जाएगा? और उन्होंने लोगों से हाथ उठा करके कहलवाया कि ये आंदोलन क्या बेकार जाना चाहिए? लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हम आपका जी जान से तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये इस आंदोलन की वजह से, इस आंदोलन का जो रिजल्ट हमको देखने को मिला, हमारे पुरखों को देखने को मिला, 100 वर्ष के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिला। यानी 1848 से लेकर के 1948 तक 100 वर्ष होते हैं। और आजाद भारत में 1948 में एक सिविल सेवा परीक्षा, पहली सिविल सेवा परीक्षा हुई, जिसका रिजल्ट निकला, जिसमें एक IAS जिनका नाम आदरणीय K.R. नारायण, जो इस देश के आगे चल के राष्ट्रपति बने, दूसरा नाम मिस्टर मजूमदार जो वेस्ट बंगाल से थे, वो IAS बने। एक आदमी पंजाब का चमार IAS बना, जिसका नाम आदरणीय करतार सिंह था। और एक आदमी पंजाब के ही IPS बने, जिसका नाम कांशीराम साहब नहीं बता रहे। ये बातें हमको इसलिए ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिर्फ जय भीम से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ जय भीम से काम नहीं चलने वाला। जय भीम से पहले जिन महापुरुषों का आंदोलन चला है, जिन्होंने चलाया है, और मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को छत्रपति साहू महाराज ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया। छत्रपति साहू महाराज ने अम्बेडकर से कह के महार परिषद का निर्माण कराया, और 1920 में उस महार परिषद के बैनर तले मान गांव में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की, और जिसके चीफ गेस्ट छत्रपति साहू महाराज थे। मैं क्योंकि इस बात को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस मीटिंग में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महारों के लिए एक प्रस्ताव पास किया। और वो प्रस्ताव क्या था कि आज के बाद हम छत्रपति साहू महाराज का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ये काम किया क्या? कांशीराम साहब से पहले ये काम उत्तर भारत में किया गया? नहीं किया गया। ये कांशीराम साहब ने फूले का जन्मदिन मनाना शुरू किया, साहू का जन्मदिन मनाना शुरू किया, पेरियार का जन्मदिन मनाना शुरू किया, तब वो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुजन समाज बनाने की बात कांशीराम जी के शब्दों में बहुत आए दिन कहते रहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आप कैसे जोड़ोगे? क्या अम्बेडकर जयंती मनाने से ही आपका मूवमेंट पूरा हो सकता है? क्या बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक दिन बुद्धं शरणं गच्छामि करने से आपका मूवमेंट पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं जो लोग कांशीराम जी के आंदोलन के बेनिफिशनरी लोग थे, आज उनकी हैसियत किसी की 50 करोड़ है, किसी की 100 करोड़ है, किसी की 25 करोड़ है। आज वो आए दाएं बाएं नए नए संगठन बना करके इस मूल सिद्धांत से अपनी जान बचाए बचाए घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं?
उनकी उम्र किसी की 75 साल, किसी की 72 साल, किसी की 74 साल। जो उनको लेना था वो ले चुके। अब वो क्या करेंगे आपके आंदोलन में? क्यों अपना मत्था खराब करेंगे? क्यों अपना समय बर्बाद करेंगे? जो काम उन्होंने पहले किया है वही काम आज धर्म के माध्यम से नया चोला पहन करके वो करेंगे। साथियों, मैं अपनी बात अंतिम रखना चाहता हूँ। कांशीराम जी का एक एक बोला हुआ शब्द, मानवर कांशीराम जी का एक एक लिखा हुआ शब्द, और ये दिनेश गौतम जी को पता है, जब हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, जब उसको लिपिबद्ध करके जिस मूलभूत दस्तावेजों को मायावती ने अपने चमचों से खड़े होकर के जलवाया है, उनको जब हम जिंदा कर सकते हैं तो हम कांशीराम साहब के आंदोलन को क्यों नहीं चला?